डीसीडी के जवान जो तैनात हैं 500 रुपए की लूट मचा रहे हैं। क्यों इस तरह से भाग भाग के पकड़ने की क्या जरूरत पड़ गई है? वे डायरेक्टली बिल्कुल एक हार्डकोर क्रिमिनल की तरह उनको पकड़ते हैं और तुरंत उनके साथ 500 रुपए टन काटने की बात करते हैं। डीसीडी के जवानों को कुछ 15 चलानों का टारगेट भी दिया गया है कि आपको 5 शाम तक 5-15 चलान डीसीडी को एज सच कोई टारगेट नहीं होता, टारगेट हम लोगों का होता है। जहां बार बार एसडीएम द्वारा डीसीडी के द्वारा जो जवान हर चौराहे पे तैनात हैं लगातार चलान काटे जा रहे हैं और उसमें कई बार सामने आया कि जो हर एरिया के जो एसडीएम साहब हैं क्यों नहीं दिल्ली की जनता को मास्क का वितरण करते। ये 500 रुपए की लूट कब तक दिल्ली की जनता सहती रहेगी? और जो ये सारी बातें थी, इसी बात को नंद नगरी एसडीएम हमारे साथ ही हैं और उन्होंने एक नई पहल करी जो कि संस्था है सोफिया नाम से, उसके साथ मिलकर कि जनता को मास्क दिया जाए। और ये जरूरी भी था, कई बार कयास लगाए जा रहे थे कि इस तरह की कवायद स्टार्ट होनी चाहिए। जनता को 500 रुपये का चालान काटना बात की बात है, पहले यदि उनको मास्क मुहैया करा दिया जाए तो ना तो उनका चालान कटेगा, उनके 500 रुपये बच भी जाएंगे। तो ये इस संस्था का बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया कि मास्क का वितरण खुद एसडीएम साहब इलाके में जाकर अपने हाथों से कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं। एसडीएम श्री शक्ति बांगर जी मेरे साथ एक बार बात कर लेते हैं। सर, कई बार ये बात सुनने में आई कि डीसीडी के जवान जो तैनात हैं 500 रुपए की लूट मचा रहे हैं। क्यों नहीं दिल्ली सरकार या एसडीएम साहब खुद मास्क का वितरण करते हैं? आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि खुद आप आकर मास्क का वितरण कर रहे हैं। ये सबसे पहले तो मैं एक आपके ये बताना चाहूँगा कि ये कोई लूट नहीं है और किसी को 500 रुपये का चालान काटते हुए हमें भी अच्छा नहीं लगता, जबकि हम उनको इतना ज़्यादा अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना मास्क के नहीं निकलिए। ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है, आपके परिवार की सेफ्टी के लिए है। अगर आप देखेंगे अब त्यौहार का सीज़न आ गया है, लोग अननेसेसरीली बाहर निकलते हैं। सिर्फ ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें और बिना मास्क के ना निकलें। जहाँ तक पॉसिबल हो सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूर मेंटेन करें। आप कई बार देखेंगे बच्चे बिना हेलमेट के और बिना मास्क के टू व्हीलर चला रहे हैं। ना तो वो मास्क लगाएंगे और ना ही वो लोग हेलमेट डालेंगे। अब आप किसी ऐसे परिवार से पूछिए जिनकी कल इस कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हो गई कि क्या ये मास्क लगाना ज़रूरी है या नहीं है। और अगर 500 रुपये का उनका चालान एक बार कोई काट देता है और उसके बाद वो मास्क लगाना शुरू कर देते हैं, तो अब ये सोचिए कि कितने लोगों की उससे जान भी बच जाती है। उसका किसी आदमी की जान 500 रुपये की नहीं होती, उसका कोई मूल्य नहीं होता, उसकी कोई कीमत नहीं होती। हम तो कहते हैं कि हमें चालान एक भी ना काटना पड़े, कि लोग अपने आप ही मास्क लगा के घूमें। और आपका मीडिया का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है कि लोगों को आप एजुकेट करते हैं कि आप खुद भी मास्क लगाइए और दूसरों को भी लगाने दीजिए। तो मीडिया जब इतना रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले कर रहा है, पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि वो किसके भले के लिए कर रहा है। मीडिया अगर किसी को एजुकेट करता है, किसी को एनलाइटन करता है, तो इसलिए करता है कि किसी की जान बचे। अच्छा, ये चीज़ अच्छी लगी कि जैसे आपने बोला कि यदि खुद से मास्क लगा लेते चालान कटेगा भी नहीं। लेकिन जिस तरीके से मैंने कई बार वीडियोस देखे और वायरल भी हैं कि डीसीडी के जो जवान तैनात हैं ये जिस तरीके से पब्लिक के साथ बिहेव करते हैं, यदि मैं अभी भी दरअसल से बात करूं, कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर और वे ऑफ टॉकिंग और यह कहें कि पब्लिक का जो रिलेशन है वो उतना अच्छा या हेल्थी नहीं है। उनको समझाना बात की बात है, वे डायरेक्टली बिल्कुल एक हार्डकोर क्रिमिनल की तरह उनको पकड़ते हैं और तुरंत उनके साथ 500 रुपये टन काटने की बात करते हैं। कल भी हमारे लोनी रोड पे हम चालान काट रहे थे, 2 बच्चे अपनी अपनी स्कूटी छोड़ के ही भाग गए। अब उनसे पूछो कि स्कूटी छोड़ के भागने की क्या जरूरत थी? स्कूटी छोड़ दिया, चाबी छोड़ दी उसके अंदर और छोड़ के चले गए और कहते इसी से चालान लेने ना, हम चालान नहीं देंगे। चालान हमें काटने की कभी कोई आवश्यकता पड़नी ही नहीं चाहिए। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछूं कि डीसीडी के जवानों को कुछ 15 चलानों का टारगेट भी दिया गया है कि आपको 5 शाम तक 5-15 चलान डीसीडी को एज सच कोई टारगेट नहीं होता, टारगेट हम लोगों का होता है। हमें ये कहा जाता है कि जितने लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उनका चालान काटिए। अगर कोई आदमी मास्क डाल के घूम रहा है, कोई फिगर भी डिसाइड की गई है। क्योंकि मेरे कई बार डीसीडी के जवानों से ये बात हुई, जब मैंने उनसे पूछा कि भाई इस तरह से भाग भाग के पकड़ने की क्या जरूरत पड़ गई है, आपके साथ दुर्घटना घट सकती है, तो उनका साफ तौर पे कहना था मैं कि 15 चालान डेली के लिए हमें टारगेट किए गए हैं। नहीं, ऐसा टारगेट नहीं होता। हम तो ये चाहते हैं कि एक भी चालान काटने की जरूरत ना पड़े।
अगर एक भी चालान नहीं कटता हमारा, हम बहुत खुश होते हैं। लोगों ने अपने आप ही मास्क लगा लिए हैं। चलिए आज जो सोफिया जो एनजीओ है उसने आज इनिशिएटिव दिखाया और आपके हाथों से आज मास्क वितरण हो रहा है। दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं ये बात बड़ी दिल को सुकून पहुंचाएगी कि एसडीएम साहब जहां डीसीडी की तैनाती कर रहे हैं वहीं अपने हाथों से मास्क भी बांट रहे हैं। क्या कहेंगे एनजीओ? और मेरा एनजीओ को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने ये इनिशिएटिव जो है किया। और पब्लिक से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मास्क ज़रूर लगाइए। आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है, आपके बच्चों के सेफ्टी के लिए है, आपके परिवार की सेफ्टी के लिए है। कल अगर एक आदमी की डेथ हो जाती है तो आप ये सोचिए पूरे का पूरा परिवार तबाह हो जाता है उसके अंदर। 500 रुपये या 10 रुपये या 5 रुपये की मास्क की बात नहीं है। आप 5 रुपये का मास्क अगर नहीं बना ले सकते, घर पे आप अपना मास्क बना के वो डाल लीजिए ताकि आपके घर के, आपके बच्चों के और सारे समाज का उसके अंदर बचाव हो सके। तो ये एक बड़ी बात रही है कि यदि खुद एजेंट साहब ने खुद हमें कहा कि यदि दिल्ली की और खुद से यदि मास्क लगाना स्टार्ट करती है और मास्क यदि आप लगा लेते हैं तो चलान की तो कोई बात रहती भी नहीं है। आज एजेंट साहब ने एक बात और खारिज की कि किसी भी तरह का कोई भी टारगेट डीसीडी के जवानों को नहीं दिया जाता। जो भी इस समय देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं गलत था, जिस बात को एसडीएम साहब के सामने रखा भी और उन्होंने उसका एक इनिशिएटिव भी